महाराज जी, क्या आपका परिचय है, क्या नाम है? मुझे सभी बड़े महाराज जी भी बोलते हैं। ऐसे गुरुदेव का दिया हुआ नाम देवदास है और मैं ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा का शिष्य हूँ, उनके सेवा में रहा हूँ। और वृंदावन में जहाँ बाबा ने समाधि लिया है उस स्थान पे रह कर के बाबा का सेवा करता हूँ। महाराज जी, बागेश्वर धाम में संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर इस समय चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कितना बल है? ऐसा है, बल का तो विधान अगर देखें तो स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम। अब इस समय उनके साथ बहुत सारा जनसमूह तो है, तो और बल की बात करें तो बलवान तो मनुष्य है ही नहीं कोई भी, ईश्वर ही बलवान है। जनसमूह उनके साथ है और साधु समाज भी उनके साथ है, ऐसा हम मानते हैं। बिना देखे बिना मिले किसी के बारे में बता देना, यह एक विद्या है, टेक्निक है या एक सिद्धि है, क्या मानते हैं? बिना देखे बिना मिले किसी के बारे में कुछ भी बता देना, यह एक प्रकार की सिद्धि भी है और एक प्रकार का विद्या भी है। इस विद्या को जानने के लिए, करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करके हमारे शास्त्र वेद पुराणों में लिखा है, सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां करनी पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें हैं माइंड रीडर, जो देश में विदेश में, यहीं भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में मैं कई माइंड रीडर से मिला हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो आपको माइंड के रीड करके और आपको सब कुछ बता देते हैं। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। बताया जाता है कि संतों को कुछ इस तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिसके द्वारा ये सब कुछ चमत्कार दिखा पाते हैं, तो क्या मानते हैं इसको आप? मैं मानता हूँ संतों को सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे गुरु भाई थे रामाज्ञादास जी महाराज। अभी आप देखिए, कोई भी माइंड रीडर या फेस रीडर या जैसे धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, ये आपको भूतकाल और वर्तमान तक ही बता सकते हैं, भविष्य नहीं बता सकते। भविष्य जो बड़े बड़े सिद्धि होती हैं उनके द्वारा भविष्य भी देखा जाता है, लेकिन गुरुओं की आज्ञा है कि बच्चा इससे किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे भगवान हैं, संत हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, भविष्य को घोषणा कर देते हैं और साधारण लोग सिद्धि करके चाहें कि भविष्य में बता दे तो वो संभव नहीं है। ये इसके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो भूत प्रेत भगाने का जो काम किया जा रहा है, क्या यह अंधविश्वास को बढ़ावा देता है या नहीं? भूत प्रेत भगाना, मैं तो ऐसा मानता हूँ अधिकतर कि 90% लोगों को भूत होता ही नहीं है। कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ लोग अलग प्रकार की उन्माद प्रमाद आयुर्वेद में वर्णन किया गया है इन बीमारियों के बारे में, और भूत बीमारी का भी वर्णन किया गया है। मैं आयुर्वेद का बहुत अच्छे से गहन विचार किया हूँ। तो 10% भूत बीमारी होती है। अब उसको ठीक कर देना, किसी का कल्याण कर देना, हम उसको अच्छा मानते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन सारी दुनिया ही भूत से ग्रसित है ऐसा हम नहीं मानते हैं। और अगर ऐसा है तो लोगों को इलाज करने की भी सलाह देनी चाहिए, लोगों को इलाज भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब भाग गए, बीमारी भूत भूत करके भाग जाते हैं। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, मैं उनको सलाह देता हूँ कि ऐसा नहीं है, तुम जाके अपना इलाज कराओ, और ठीक भी हो जाते हैं लोग, कृपा हो जाती है उन पे। तो भूत प्रेत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हर आदमी को, लाखों लाखों लोगों को भूत ही चिपटा हुआ है, नहीं, बीमारी भी होता है। उसको भूत बीमारी कहते हैं, उन्माद कहते हैं, हिस्ट्रिया, और माताओं में अधिकतर होता है। हिस्ट्रिया एक बीमारी होती है, आप जानते होंगे, सुने होंगे। वो जब हो जाती है तो ऐंठन, चिखना, चिल्लाना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हाँ, भूत बीमारी होती है, लेकिन जिनको भूत लग जाता है उनका लक्षण ही अलग होता है। और संत लोग उतारते भी हैं भूत, कृपा करते हैं ऐसे लोगों पे, और करना चाहिए, लोगों का भला तो करना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक टेक्निक का सहारा लेते हैं या कोई सिद्धि है इनके पास? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर मनुष्य इतनी सी कुछ जानता है ना, काम इतना करता है। ये एक अकेले धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं है, पूरी दुनिया का ये स्वभाव है। इतना जानेगा, इतनी बात करेगा, इतना काम करेगा। तो ऐसे ही मैं उनको कैसे कह दूं कि ऐसा है? हाँ, जानते हैं तभी इतना आदमी दम से बोलता भी है। अगर वो 10 पैसा जानते हैं और 50 पैसा करते हैं तो 10 पैसे के चक्कर में 50 लोगों को लाभ हो जाता है। एक हमारी श्रद्धा भी होती है, भाव भी होता है, उसी से आदमी लाभ को प्राप्त हो जाता है। तो वो कुछ न कुछ कृपा तो है, क्योंकि संतों के साथ रहे हैं, महापुरुषों के साथ रहे हैं, उनकी सेवा किए हैं,
तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उनके पास नहीं है। और ये चीज़ कृपा से प्राप्ति हो जाती है ऐसी विद्याएं। और बहुत से हम लोग हैं, हम लोग बचपन से गुरु की सेवा में रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, परंतु हमारा उद्देश्य सिर्फ कल्याण का होता है, किसी का भी हित हो, कल्याण हो, ये हम लोग का उद्देश्य। संतों का जन्म ही इसीलिए है, दूसरे का कल्याण करना। तो कर रहे हैं कल्याण, ठीक है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा है वही उनके लिए घातक हो गया है अभी। महाराज जी, अगर बात की जाए कि सिद्धियों की बात की जाए तो सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, और इस समय जो माहौल चल रहा है उससे ये क्या लगता है आपको कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर किस प्रकार की सिद्धि है? देखिए, सिद्धि तो 8 प्रकार की मुख्य है, जो आप अष्ट सिद्धि बोलते हैं। हमारे बहुत से शास्त्रीय ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धि है। अब देखिए, कोई भूत सिद्धि कर लेता है, कोई प्रेत की सिद्धि कर लेता है, यक्ष की, गंधर्व की, नाग की, किन्नर की, और कोई परमात्मा की सिद्धि। सिद्धि तो नहीं कहते उसको, परमात्मा की, उसकी कृपा प्राप्ति, समझ रहे हैं ना। तो अनेक प्रकार की सिद्धि है। अब कहावत है कि जिसको जैसा रास्ता मिले वैसा धरे पाँव। तो अब जिसको जैसी जो मिल गए, गुरु जैसे मिल जाते हैं वैसी सिद्धि दे देते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास गुरु कृपा हो गई है। अब कौन सी सिद्धि है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं फेस रीडर नहीं हूँ, भगवान का भक्त हूँ। और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि सभी को सबका हित करना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमेशा दया के बारे में, कृपा के बारे में बोलते रहे हैं। तो देवराहा बाबा की जो मार्ग है उस पे हम चलते हैं और हम चाहते हैं कि सबका हित हो, कल्याण हो। महाराज जी, इतनी छोटी सी उम्र में बाबा इतना बड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, इस सब के लिए बड़ा अनुभव चाहिए होता है, उस अनुभव के लिए समय लगता है, लेकिन उम्र को देखते हुए क्या लगता है आपको, किस तरह के देखिए, इतना संभव है? उम्र के बारे में तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। आपने परीक्षित महाराज का नाम सुना, उनको श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। उनकी उम्र क्या थी उस समय? 8-10 साल के थे, बच्चे थे छोटे से। अब बताइए, छोटे से बच्चे ने राजा को श्राप दे दिया और वो लग गया। तो उम्र का इससे कोई संबंध नहीं है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा जिस पे हो जाए, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतेम गिरिम, उसकी कृपा जिस पे हो जाए तो क्या ना, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो इसलिए उम्र को, हमारे साधु में एक दिन का साधु हो जाए वो साधु हो गया, उसकी उम्र में कोई हम लोग वो नहीं करते। तो उम्र से मत बांधिए इसको। हो सकता है जिस दिन गुरु सेवा में रहते रहते गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर के सिद्धि दे दिए। हमारे यहाँ परंपरा में हम लोग गुरुजनों के पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। जब वो देखते हैं कि हम जाने वाले हैं तो वो अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं, अपने शिष्य को दे देते हैं कि ये देख रेख करना, इसको ऐसे चलाना, इससे जन कल्याण करना। तो हो सकता है उनके गुरु जी ने दिया हो। स्वामी जी महाराज, उनके गुरु जी अच्छे संत थे, भगवान हनुमान जी के भक्त थे। तो अब उसमें क्या है उसको कोई नहीं जानता। वो तो ब्रह्मचारी बागेश्वर धाम वाले जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी जी जानते होंगे, या उनके गुरु जी जानते होंगे। कृपा कैसे और कब प्राप्त हो कोई नहीं जानता। गुरु की कृपा हमेशा रहे सब पे, ऐसी मेरी कामना है। एक सुहानी साहा नाम की युवती है, उसने एबीपी न्यूज़ पर आकर पूरा लाइव ये सब करके दिखाया है कि ये एक टेक्निक है जी, इसमें कोई शक्ति नहीं होती। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? है, टेक्निक भी है, मैं मानता हूँ टेक्निक होता है। देखिए, एक साधारण आदमी टेक्निक करता है, लोग उसको मदारी मान लेते हैं। कोई संत के वेश में आकर के उसी टेक्निक को अपना करके करता है, उसको लोग सिद्ध मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि समझते हैं हमारे समाज में संत की महिमा है। टेक्निक होती है, मैं उसका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हमारा एक शिष्य है, उसकी लड़की है, आप जेब में पैसा डाल के जाइए, वो बता देगी आपके जेब में इतना रुपया है। हमारे शिष्य हैं, वो उनकी छोटी सी बच्ची है, वो बता देती है सब बातें। तो ये सब चीज़ें टेक्निक भी होती है, दिमाग को पढ़ने की क्षमता भी होती है, और सिद्धियां भी होती हैं। क्योंकि शास्त्र तो गलत नहीं बोलेगा, हम तो शास्त्र को मानने वाले हैं भाई। तो शास्त्र में भी लिखा है, भगवान वेदव्यास जी के देखिए उसमें सीधे लिखा है कि यक्षिणियाँ होती हैं जो सिद्ध हो जाती हैं, अनेक प्रकार के वस्तु ला के देती हैं, साधक के पास सब चीज़ें बताती हैं। तो भविष्य के बारे में भी बताती हैं। तो देवी भागवत में भी वर्णन है, मंत्र महारणों में, मंत्र निर्णय में, मंत्र मंजरी में, शिव पुराण में,
अनेक ग्रंथों में जो वर्णन है वो सब सही है। भूत भी सिद्धि होती है, भूत भी बताती है, लेकिन ये सब क्रियाएं निकृष्ट मानी गई हैं। हम लोग इस क्रिया को उत्तम नहीं मानते, क्योंकि हमारे गुरु भाई थे, उनको सिद्धि थी है। तो मैंने हंस के बोला, महाराज ये तो अच्छा है। बोले नहीं बेटा, अच्छा नहीं है, इसका हानि बहुत होता है। तो हमने पूछा क्या हानि होता है? बोले बच्चा ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं देता। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। होती हैं सिद्धियां, मैं मानता हूँ, और माइंड रीडिंग भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि विज्ञान बहुत उन्नत कर चुका है और उसको हम झुठला नहीं सकते। इसलिए अंधविश्वास पे भी चलना गलत है। देख करके, सोच करके, समझ करके हर मनुष्य को चलना चाहिए, और हर मनुष्य को एकदम से ये नहीं मान लेना चाहिए कि घर में कोई बीमार है तो उसको भूत ही लगा है, भूत बाबा पे चलो। नहीं, पहले उसका इलाज करो, देखो, समझो, फिर ये सब निर्णय लो। गुरु की कृपा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र के बारे में तो हमारे पूज्य देवराहा बाबा सरकार गुरुदेव ने हम लोगों को कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे कि हर धर्म का सम्मान होता है। भारत एक ऐसी उन्नतशील नाम है जहाँ पे सभी प्रकार के लोग आज से नहीं, सतयुग से रह रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये भी कहना बहुत कठिन है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, बना देंगे। ये तमाम विवाद और बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ईश्वर करे कि सभी ईश्वर को मानते हुए एक सनातन स्वरूप में आकर के सभी धर्म के लोग, सनातन का उद्देश्य क्या होता है? दया, धर्म, अहिंसा का पालन करते हुए, दया का भाव रखते हुए और सत्य अर्थात ईश्वर का चिंतन करते हुए हर व्यक्ति जीवन व्यतीत करने लगे तो वो सनातन राष्ट्र हो जाएगा। हिंसा नष्ट हो जाना चाहिए, अधर्म नष्ट हो जाना चाहिए, पाखंडवाद खत्म होना चाहिए। सभी अपने माता पिता की सेवा करें, धर्म का आचरण करें, सभी अपने देश को महत्व दें, अपने समाज को श्रेष्ठ समझें। इसी से राष्ट्र बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अब हिंदू राष्ट्र कहना, ये जो है ना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, ये अच्छी बात है। हम हिंदू हैं, हम बढ़ावा देंगे, परंतु अब राष्ट्र घोषित करना ये तो बहुत असंभव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया और असफल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा सभी धर्म के लोग रहते हैं। प्रयत्न ये करना चाहिए कि सभी धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में भाईचारे के साथ रहें और सब अपने अपने ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि ईश्वर एक है। हम लोगों का धर्म अलग अलग बनाया है हम लोगों ने, इसलिए ईश्वर एक है, सबको मिल करके उसकी आराधना करनी चाहिए। कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ उनके विरोध में खड़े हो गए हैं कि इस तरह का ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। किस तरह से इसको आप देखते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विरोध में जो लोग हैं वो देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग हैं। अधिकतर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अन्य संप्रदाय के, अर्थात हिंदू विरोधी भी हैं। वो जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। और ऐसे लोग समाज के किसी भी वर्ग में नहीं आते, क्योंकि ऐसे लोगों का ना तो कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है। हाँ, अगर कोई साधु संत विरोध करता है उनका, तो वो भी गलत है, क्योंकि बिना सोचे समझे किसी को विरोध करना किसी का अधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक हम उसके जड़ में ना जाएं, विरोध नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि वो सत्य हों, हो सकता है वो अच्छे कर रहे हों, उन्होंने किसी के साथ अभी तक बुरा तो किया नहीं, इतने सालों से इस काम को कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ने कंप्लेन किया है कि हाँ, हम उनके यहाँ गए, हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, हमारा हानि हुआ, नुकसान हुआ, हमारा शोषण हुआ? अगर कोई कंप्लेन करे तो उसके ऊपर सोचा जाए। अभी तक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, और ईश्वर करे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि साधु संतों पे हमारा भारतवर्ष बहुत विश्वास करता है
उस विश्वास को हम लोग बना के रखें सभी संत, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कहीं से वो भागे हैं और भगाया गया है। जब आदमी विवादों में घिर जाता है तो थक जाता है, जब थक जाए तो उसे विश्राम करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा है, देखिए संत का लक्षण बताते हैं आपको। संत सोई जो काया साधे, तज आलस अरु बाद विवादे, गहे धारणा सब गति भारी, तजे विकलता अस्तुति गारी, दयावंत धीरज को धारे, पांचों बसकर मन को मारे, जब सोवे जब शून्य में, जब जागे हरि नाम, जब बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निष्काम। तो तज आलस और वाद विवादे, वाद और विवाद से संत को दूर रहना चाहिए। तो ये वाद विवाद इतना हो गया, अब उसमें अब एक आदमी थक तो जाएगा ना। आपकी बात कब हुई है, आपकी मुलाकात उनसे कब हुई है? अभी हमारी फ़िलहाल काफ़ी समय से मुलाकात नहीं है, और मैं एक्चुअली हम ज़्यादा किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं। हम बड़े शांति प्रिय हैं, एकांत में रहते हैं, जंगल में, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। हाँ, यहाँ पे सभी संत आते हैं, इसलिए आते हैं कि बाबा का आशीर्वाद चाहिए उनको। बाबा से सभी को प्रेम है और मैं सभी संतों का सम्मान करता हूँ, जो कोई भी संप्रदाय के संत हों। हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और हम सबको प्रेम देते हैं और सबका प्रेम लेते हैं। हमें किसी से विरोध नहीं है, ना हमारा कोई विरोधी है। तो सबके लिए हमारा गुरुदेव हमारे सबके लिए प्रेम भाव रखते थे और मैं भी वैसे ही रहता हूँ। सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है।